मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी अक्टूबर नवंबर से, मुझे फ्रीक्वेंट फीवर्स आ रहे थे। उस टाइम पे वो इतना हिट नहीं किया माइंड में कि ओह ऐसा कुछ हो गया मेरी बॉडी के साथ, बट वो धीरे धीरे करके हिट हुआ। मैं मम्मी को फिर बोलती थी, यार मम्मी अब तो सब खत्म हो गया, अब मेरी तो सब पढ़ाई चलेगी, सब कुछ चला गया। मम्मी ने कहा ऐसा नहीं होता है, रीस्टार्ट करो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। हेलो, मेरा नाम अनुष्का नेगी है एंड मैं 24 इयर्स की हूँ एंड आई वर्क एज अ प्री सेल्स इंजीनियर इन साइबर सिक्योरिटी फर्म। एंड व्हेन आई वाज 23 मुझे कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था। इट वाज ब्लड कैंसर एंड मैंने कभी अपनी जर्नी किसी के साथ अभी शेयर नहीं की है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग माई जर्नी विद यू ऑल। बेसिकली ये बात है 2024 की। मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी अक्टूबर नवंबर से, मुझे फ्रीक्वेंट फीवर्स आ रहे थे एंड मैं मेडिसिन ले रही थी लेकिन वो नहीं जा रहा था फीवर। एंड मैं बार बार डॉक्टर्स पे जा रही थी, उनको कंसल्ट कर रही थी कि मुझे क्यों हो रहा है एंड दे वर लाइक ये नॉर्मल है, मे बी मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से हो रहा होगा। देन आई वाज लाइक ठीक है ओके। देन धीरे धीरे मेरी हालत और ख़राब होने लग गई, मुझे सांस आना बंद हो गई बहुत ज़्यादा, मैं चलने में दिक्कत होने लग गई मुझे, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी एंड आई कुड हेयर इन माई हेड कि कुछ तो गड़बड़ है मेरी बॉडी में। मैं बार बार जाती थी उनके पास कि आप प्लीज़ कुछ करो, कुछ तो दिक्कत है। देन ही वाज लाइक कि आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा और आप एक बार ECG करवा लो। देन मैंने कहा ठीक है मैं ECG करवा लेती हूँ। ECG वाले डॉक्टर पे मैं गई, उन्होंने बोला कि आप ना स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज सच मुझे नहीं लगता कुछ हार्ट के साथ प्रॉब्लम है आपके। तो मैं लाइक ठीक है ओके। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेस की पिल्स दी कि आप ये लो। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये भी खा के हम देख लेते हैं एक बार। देन मैंने वो खाई कुछ दिन, बट मेरे साथ ऐसा होता कि मैं सुबह जस्ट उठती ही थी, आई कुडंट इवन वॉक फॉर 10 मीटर्स। मैं चलती थी और मुझे ऐसा होता था कि मैं ब्लैकआउट हो जाएगा, अभी मैं गिर जाऊँगी। मैं वॉशरूम जाने तक के लिए भी इतना होता था कि मुझे कोई सहारा चाहिए कि एटलीस्ट मुझे वॉशरूम तक कोई ले जाओ। एंड कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो गया था मेरी बॉडी में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं अब कुछ गलत तो चल ही रहा है। एंड मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया था कि चलो अपनी बॉडी पे थोड़ा फोकस करते हैं कि क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही हैं बॉडी के साथ। तो मैंने अपनी जॉब रिज़ाइन कर ली। देन आई वाज लुकिंग फॉर अनदर जॉब ऑल्सो। जनवरी में मैंने कहीं ज्वाइन किया एंड मैं वहाँ पे जा ही रही थी जिस दिन, उस दिन मैं जाते जाते रोड पे गिर गई। आई जस्ट कोलैप्स्ड देयर। देन मेरे फादर और मदर ने मेरे को घर लेके आए कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से, एंड मेरे को वॉमिट हुई एंड हम फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला कि आप ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें जब मैंने सुबह ब्लड टेस्ट करवाया, उनका शाम को मेरे पास कॉल आया कि अनुष्का आई थिंक आपकी रिपोर्ट्स कुछ मिसप्लेस हो गई है, आप एक बार दोबारा आ जाइए, क्योंकि उनको भी थोड़ा था कि कन्फ्यूजन कि कुछ तो गड़बड़ है इनकी ब्लड रिपोर्ट्स में। तो मैं गई उनके पास दोबारा, उन्होंने बोला कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ। देन मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है हम दोबारा आपको ब्लड टेस्ट करते हैं। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया। देन नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे सीधा बोला कि आप इनको एम्स ले जाओ, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में। हम तो बिल्कुल, हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है हेमाटोलॉजी, क्योंकि कभी हमने कैंसर तो कभी सुना ही नहीं ज़िंदगी में कि ऐसा कुछ होता है, कुछ था ही नहीं हमें आइडिया। देन वी वर लाइक ठीक है चलो चलते हैं। देन पहले हम घर गए, हमने कहा एम्स में तो ऐसा कुछ नहीं, कोई कनेक्शन होगा तभी वहाँ पे मिल सकता है, कुछ इतना जल्दी तो नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट। देन हमें लगा चलो ब्लड की कमी है, क्योंकि मेरा ब्लड चला गया था 4.5, माई प्लेटलेट्स वर 15,000, जो वो लैक्स में होनी चाहिए, सब चीज़ डाउन। मेरी बॉडी पूरी पेल हो गई थी एंड मेरी बॉडी में ब्लू मार्क्स हो गए थे, थोड़ा सा भी मैं लग रहा था तो मेरे को ब्लू मार्क्स हो जाते थे बॉडी पे। देन हम स्टीफन हॉस्पिटल गए, सेंट स्टीफन जो दिल्ली में ही है, एंड वहाँ पे उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने बोला कि ये ब्लड चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप इनको कैंसर हॉस्पिटल ले जाओ। तो हमारे फैमिली वाले थोड़ा डर गए कि ऐसा क्या हो गया कि कैंसर हॉस्पिटल सीधा रेफ़र करने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे कम्प्लीटली ढंग से कुछ नहीं बताया कि ठीक है आप ये हो सकता है ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा आप जल्दी से जल्दी ले जाओ, क्योंकि अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या स्टार्ट हुआ है। तो हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं जैसे तैसे। फिर हम गए, उसी दिन हम 8 जनवरी को मैं गई कैंसर हॉस्पिटल राजीव गांधी जो रोहिणी में। एंड वहाँ पे उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने बोला ठीक है वी वांट टू मेक श्योर कि क्या है ये एक्चुअली। तो मेरा बोन मैरो टेस्ट हुआ। देन बोन मैरो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई एंड उससे मुझे पता लगा कि ओके मुझे ब्लड कैंसर है। एंड आई वॉज 23 एट दैट टाइम एंड आई वॉज डायग्नोज विद ब्लड कैंसर विच वॉज AML, दैट वॉज एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। तब तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि क्या है आपको,
मेरे ना मेरी फैमिली वालों ने मुझे बताया ना मेरे फ्रेंड्स ने बताया, बट स्टिल आई वाज 23, तो इतना तो मुझे पता ही था कि भाई कैंसर हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप इसके लिए आप यहाँ पे आके एडमिट हो जाओ। तो मैं भी नॉर्मल थी, ठीक है चलो कुछ भी होगा तो ठीक है देख लेंगे, ओके। मेरा इनिशियल स्टेज ही था, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आपको ब्लड कैंसर है कुछ भी। और मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ने डॉक्टर्स को भी मना कर दिया था, सारी नर्सेज को, कि आप इसको अभी कुछ मत बताना, क्योंकि हमें नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगी। बट मुझे थोड़ा आइडिया तो था, स्टिल मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। तो एक टाइम ऐसा था कि मेरी नर्स आई तो वो कीमो कुछ कर रही थी। मैंने कहा कीमो? देन आई आस्क्ड हर कि आप ये किस चीज़ की दवाई मुझे दे रहे हो? देन शी वाज लाइक पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप डॉक्टर से पूछ लेना। तो मैंने कहा ठीक है ओके। देन मुझे मेरे रिलेटिव ने बताया कि तुझे ये सब चीज़ें तुझे पता है ना? मैंने कहा हाँ मुझे आइडिया तो था। कह रही कुछ रिएक्शन? मैंने कहा क्या रिएक्शन दूँ इसमें मैं? ठीक है ओके, अब हो गया है, अब मैं रो धो के यहाँ पे तो अपनी हेल्थ और वर्स नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा ठीक है ओके। उस टाइम पे वो इतना हिट नहीं किया माइंड में कि ओ ऐसा कुछ हो गया मेरी बॉडी के साथ, बट वो धीरे धीरे करके हिट हुआ। जब मेरी कीमोस चली, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए। आई वॉज डाउन विथ फीवर, 104 फीवर रहता था मुझे। एक हफ्ता पूरा फीवर में मैं रही, मुझे कुछ होश ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी दवाइयाँ लग रही है, कुछ भी सिरिंज घुस रही है, कुछ भी मुझे होश नहीं है, मैं बस लेटी हुई हूँ। इतना मेरे को मम्मी ने बताया कि जब उनको पता लगा तो वो बाहर बैठ के बस रोते ही रहते थे। मेरे सामने कभी उन्होंने दिखाया नहीं कि इतना सफ़र कर रही है तेरी बॉडी, तेरे को ऐसा कुछ हो गया है। दे वर लाइक, मतलब वही चीज़ है कि अगर घर में कोई बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा फैमिली ही सफ़र करती है। जब मेरी कीमो चलती तो मैं रोती थी हॉस्पिटल में कि यार मम्मी क्या हो गया है, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई है, अब क्या होगा मम्मी के लिए। तो मम्मी बोलती थी अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है। एंड 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रही एंड देन मैं घर गई। तो हिट मुझे तब हुआ सबसे ज़्यादा जब मैंने देखा मेरी बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई है। और वो ग्रेजुअली नहीं हुए, एकदम से ही चेंज हो गया है, वेट लॉस हो गया है। आई बस 49, मैं 43 पे पहुंच गई थी, इतनी पतली, ऊपर से बाल तो फिर जा ही रहे थे। तो मैंने हॉस्पिटल में ही कटवा दिए थे कि ठीक है मेरे छोटे कर दो बाल। एंड जब बाल झड़ रहे थे तो मैंने कहा इससे पहले मेरे हाथ में और आते रहे, मैं खुद ही कटवा देती हूँ। ये धीरे धीरे हिट किया, जैसे मैंने आपको बताया। और जब हिट किया तो अलग अलग चीज़ें आती थी कि अरे यार मैं अगर मर गई तो अब आगे क्या होगा, मेरी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा। एंड वो एक ऐसी एज थी जहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। तो मुझे ऐसा था कि अरे यार सब लोग इधर उधर अपनी कुछ कुछ कर रहे हैं। आई यूज़ टू सी स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम कि यार मेरे फ्रेंड्स कितना घूम रहे हैं और वो जॉब कर रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इतनी वल्नरेबल स्टेट में मैं बैठी हुई हूँ। मैंने कभी शेयर नहीं किया किसी के साथ ऐसे, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनको क्यों बताना, वो खुद ही इतना सफ़र कर रहे हैं। तो उनको कभी, तो मैं अपने मन में ही रखती थी ऐसी चीज़ें, चल ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम है, क्या पता आगे अच्छा हो इससे ज़्यादा। एक पॉइंट ऐसा भी आया जहाँ पे फाइनेंशियली हम सफ़र कर रहे थे एंड वी डिसाइडेड कि हम फंड रेज करते हैं। हमने कहा थोड़ा सा कुछ भी अमाउंट आएगा एटलीस्ट हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड बाय गॉड ग्रेस वो चीज़ इतनी अच्छी हुई कि मेरे 2 दिन में अबाउट 2 lakhs मेरे उसमें हो गए थे। एंड वी वर शॉक्ड कि ये एक्चुअली में ऐसे हुआ है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग थी उस टाइम पे। एंड मेरे स्कूल के जो भी क्लासमेट्स थे सब उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो कलीग्स हो एक्स कंपनीज़ के, तो वो भी बहुत अच्छा मेरे को मतलब किया उन्होंने। ऐसा टाइम जनवरी में आया था जब मेरे को पता ही लगा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड वो बॉडी पे जब वो इफेक्ट हो रही थी वो कीमो, तो कीमोज ऐसे होती है कि वो अच्छी सेल्स भी ख़त्म कर देती है और बुरी सेल्स भी ख़त्म कर देती है। उस टाइम पे मैं इतनी बीमार हो गई थी, आई कुडंट इवन स्टैंड, मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे उस टाइम पे आई वाज जस्ट लाइंग लाइफलेस। मैं सोचती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब दिन हो रही है, कब मैं खाना खा रही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा हिट करती थी वो चीज़ें कि यार अभी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, 1 महीने पहले मैं कितना सही घूम रही थी, इधर उधर जा रही थी, एंड ये एकदम से क्या हो गया मेरी बॉडी के साथ। एंड उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा वो हिट की वो चीज़ें कि यार अब तो कुछ नहीं बचा है। अब तो मैं मम्मी को फिर बोलती थी यार मम्मी अब तो सब खत्म हो गया, अब मेरे तो सब पढ़ाई चलेगी, सब कुछ चला गया। मम्मी ने कहा ऐसा नहीं होता है, रीस्टार्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती है लाइफ में। ठीक है एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको नीचे गिराया जाएगा, बट ठीक है एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ आप ऊपर भी जाओगे। एंड उसी उम्मीद में मैं फिर रही कि चलो ठीक है ओ कर लेते हैं जितना भी है, 4-5 महीने 6-7 महीने ठीक है सफ़र कर लेते हैं थोड़ा बहुत। खाने में ये था कि डाइट तो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। हॉस्पिटल में मिल रहा था उबला हुआ खाना, घर पे तो हम बिल्कुल पराठे खाते हैं एंड बाहर का भी खा लेते थे, लेकिन हॉस्पिटल में बिल्कुल अलग
पूरी डाइट फॉलो करते थे। सुबह 6 बजे उठो एंड फिर डॉक्टर्स राउंड पे आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट आएगा, ब्रेकफास्ट खाओ, दवाइयाँ खाओ, बिल्कुल सर पे खड़े रहते थे सब लोग, ये खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ। एंड डाइटिशियंस भी आती थी कि आपको ये खाना है, आपको वैसा खाना है, वैसा खाना है, आपको उबला हुआ खाना है, आपको ये जूस पीना है। मैं तो बहुत फेडअप हो गई थी, ज़्यादा खाने से ही मैं फेडअप हो गई थी कि यार बस खाना मत लो। तो मैंने उनको, मम्मी को यही बोला कि यार यहाँ का खाना तो मैं नहीं खा पाऊँगी, एंड उसी वजह से मेरा पूरा वेट लॉस हो गया था। एंड मम्मी ने कहा ठीक है, मैं घर से फिर लेके आती हूँ। तो थोड़ा बहुत घर से जो आता था तो मैं वो खा लेती थी। एंड कीमो की वजह से पूरे जो आपके टेस्ट बड से बिल्कुल चेंज हो जाते थे, तो खाने का तो वैसे ही मन नहीं करता। पानी पीती थी, आई फेल्ट नॉशियस कि यार नहीं, पानी भी नहीं पिया जा रहा है, एंड मैं वॉमिट कर देती थी। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि डाइट बिल्कुल चेंज हो गई। एंड अब जाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि अब थोड़ा मेडिसिन तो चल ही रही है साथ साथ, लेकिन वही है, घर का खाना तो मैं खा रही हूँ, एंड कुछ मेरा मन करता है तो मैं घर पे ही बना के खा लेती हूँ। तो मेंटल हेल्थ तो हो ही गई थी ख़राब, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहा है इंसान। तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे क्या, हम ऐसे ही रहेंगे क्या। ठीक है, मैं उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी। आई वाज लाइक कि प्लीज़ मुझे कोई फ़ोन मत करो, मुझे कोई मैसेज मत करो। मैंने इनिशियली 1-2 महीने किसी को भी नहीं बताया था, किसी को, बस मेरी फैमिली वालों को पता था। बट मैंने फंड रेज़ किया, उसकी वजह से सबको पता लगा। देन मेरे को कॉल्स, मैसेजेस सब चीज़ आने लग गए। एंड आई वाज लाइक प्लीज़ मुझे कोई मैसेज कॉल, मैंने सबको ब्लॉक मार दिया लिटरली। मैं इतनी क्रैंकी हो गई थी उस टाइम पे, फ़ोन फेंक दिया था। फ़ोन तो पता ही नहीं था कि फ़ोन कहाँ रखा है, एंड कुछ ध्यान ही नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे हम बेबी ही बन गए थे लिटरली, क्योंकि आप ना चल पा रहे हो ना आपका खा पा रहे हो। तो मम्मी ही थी जो मुझे कहीं ले जा रही थी, कहीं खिला रही थी। अगर मुझे नहाना है तो मम्मी ही ले जा रही है। सब चीज़ मेरे काम मम्मी ही कर रही थी, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो बट फ्रेंड्स एंड फैमिली मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे। मेरे फ्रेंड्स आते थे एंड वो कभी मुझसे ये नहीं बोलते थे अरे तुझे क्या हो गया, अरे ये वो नॉर्मल रहते थे। अरे देख, जब तू ठीक हो जाएगी ना, हम यहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वो खाएंगे। तो मैं लाइक ठीक है चलो फिर तो बढ़िया है। तो वो चीज़ बहुत हेल्प की मुझे। मैं हमेशा डॉक्टर से यही पूछती थी, डॉक्टर मेरी कीमो जाएगी, क्या मैं वर्क कर सकती हूँ, कैन आई रिज्यूम माई वर्क। देन ही लाइक अरे पहले कीमो तो होने दो, कीमो तो होने दो, इतना क्या टेंशन हो गई है काम की। तो मैंने कहा नहीं यार, घर पे बैठे बैठे तो इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कब तक अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लोगे, कब तक बुला लोगे, क्योंकि उनकी भी एक अपनी लाइफ है। सबके साथ में बैठी हूँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन जब मैं अकेले कमरे में बैठी हूँ मेरे दिमाग में 50 चीज़ें चलती रहती थी। अरे यार जॉब नहीं है, काम नहीं है, ये सब हो रहा है, बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब मैं अपने आप को मिरर में नहीं देख पाती थी कि ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, ये क्या हो गया है। मतलब मैंने मिरर में देखना ही छोड़ दिया था कि भाई बहुत गलत हो गया है ये। मैं पुरानी फ़ोटोज़ देखती थी, मैं कहती यार मैं ऐसी थी, ये क्या हो गया। देन दे वर लाइक ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो, अब धीरे धीरे मैं अपनी रीगेन कर रही हूँ अपनी इम्यूनिटी। मैंने मतलब ठीक है छोड़ो, मैं फिर पुरानी बातें करती ही नहीं हूँ, फिर ठीक है हो गया जो हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि क्या पता मेरी बॉडी सेल्स दोबारा वैसी हो जाए एंड मेरे को रिलैप्स हो सकता है। एंड रिलैप्स में ऐसा होता है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आपको पहुंचा देती है, आपको जो भी कैंसर होता है। तो मुझे भी उस चीज़ का डर लगा रहता है कि अब 2 साल बाद मेरी मेडिसिन बंद हो जाएंगी। व्हाट इफ़ अगर मुझे रिलैप्स हो गया, अर्ली रिलैप्स, एंड मुझे दोबारा इसी फेज से गुजरना पड़े। तो वो चीज़ सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है इसकी, कि आपको दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। एंड मुझे वो लाइफ टाइम रहेगी वो दिमाग में कि यार अभी नहीं हुआ, बाद में हो गया, देन मुझे मेरा कौन ध्यान रखेगा, मैं कैसे रहूँगी। एंड मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि ठीक है अगर मेरे को हो गया दोबारा तो मैं अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाऊँगी। ठीक है मुझे जाना होगा, मैं चली जाऊँगी अपने टाइम पे, लेकिन मैं दोबारा गो थ्रू नहीं कर सकती उस चीज़ से। मुझे पता भी नहीं लगता था कि कब सुबह हुई कब शाम हुई। मैं बस बेड पे लेटी हुई लाइफलेस, दर्द हो रहा है, मुझे दर्द के इंजेक्शंस लग रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। मुझे आईसीयू से इंजेक्शंस लाए जा रहे हैं, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं रात रात भर रो रही हूँ कि भाई मेरी बॉडी बहुत सफ़र कर रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बट ये ठीक नहीं हो रहा है। एंड उस टाइम पे तो दर्द में इंसान ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाओ, इतना दर्द नहीं सहा जा रहा। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था उस चीज़ के लिए। मैं एज अ फाइटर देखती हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर भी मुझे कहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उन्होंने भी मुझे देखा है कि मैं नियर डेथ एक्सपीरियंस से गई हूँ। मैं 1 सेकंड के लिए अगर ऐसे बैठी हूँ और दूसरे सेकंड में मुझे इतना शिवर हो रहा है कि मेरे पास 2-3 ब्लैंकेट लग रखी है ऊपर, क्योंकि मुझे ठंड इतनी लग रही है। एंड दे वर लाइक कि इसको आईसीयू भेजो, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड मुझे भी नहीं अब लगता कि मैंने कैसे वो चीज़ सही, कैसे मैंने वो चीज़ गो थ्रू की। देन मैं अपने आप को एज अ फाइटर ही लेती हूँ कि भाई मैंने बहुत फ़ाइट किया अपनी लाइफ के लिए, इतना 1 साल मैंने लगा दिया जैसे तैसे करके। मैं उनको यही बोलना चाहूँगी सबसे पहली बात तो, कि आप स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा,
क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, आपको नहीं पता है कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा, आपको नहीं पता है। सो खुश रहना सीखो, स्ट्रेस तो बिल्कुल ही मत लो, क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करो। आपको कहीं जाना है, आप उस पर खुश रहो। मैं तो बिल्कुल मैं यही बोलूँगी, अगर मैं हॉस्पिटल में भी थी तो मुझे लगता था ठीक है यार, इस मोमेंट को कैप्चर करो, क्यों इतना इस पर रोना धोना। तो आई यूज़ टू सिंग सॉन्ग्स, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। देन मैं वीडियो स्टार्ट कर देती थी और मैं गाना गाना स्टार्ट कर देती थी। तो वही चीज़ें, अगर आप स्ट्रेस में भी हो ना, उस चीज़ को पॉजिटिवली लो कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, मे बी इस चीज़ की वजह से हुआ होगा। तो आप उस चीज़ को स्ट्रेस मत लो। एंड अब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी करो।